स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो हम जानेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर कैसे काम करता है, रेक्टिफायर कितने तरीके होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेक्टिफायर क्या है। देखो, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि ना एसी को डीसी करने में मदद करता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब रेक्टिफायर कितने तरीके का होता है तो चलो देखते हैं। देखो, रेक्टिफायर मेनली दो तरीके का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके का होता है, एक होता है सेंटर टैपेड और एक होता है ब्रिज टाइप। सबसे पहले हम रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, देखो रेक्टिफायर बनता है डायोड से। कौन से डायोड से? पीएन जंक्शन डायोड से। ठीक है, ये है पीएन जंक्शन डायोड। इसका एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव। आप बोल सकते हो एक तरफ है एनोड, एक साइड है कैथोड। प्लस साइड को आप एनोड कहेंगे और माइनस साइड को आप कैथोड कहेंगे। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड दो तरीके के मटेरियल से बना होता है, एक होता है सिलिकॉन से, एक होता है जर्मेनियम से। ठीक है, अब ये डायोड के बीच में एक बैरियर पोटेंशियल होता है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल क्या है मैं बताता हूँ। सिलिकॉन डायोड जो है उसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 एंड जर्मेनियम का 0.3। अगर आपको इस डायोड से करंट फ्लो करवाना है तो मिनिमम आपको 0.7 वोल्टेज देना पड़ेगा, अगर डायोड सिलिकॉन का हुआ तो। अगर डायोड जर्मेनियम का हुआ तो आपको मिनिमम 0.3 का वोल्टेज आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो उस डायोड से आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते। ठीक है, ये हो गया डायोड। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बैटरी लेता हूँ और बैटरी के साथ एक डायोड कनेक्ट करता हूँ और डायोड के साथ एक सीरीज में एक लाइट कनेक्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, डायोड जो है पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट करना, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव का करंट है वो डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव से पॉजिटिव भी कनेक्ट करना। देखो इसी के साथ मैंने क्या किया, अगर डायोड का जो इस सिल्वर कलर का कलर है ये है नेगेटिव साइड और दूसरा होगा पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो इसी के साथ आप डायोड को पहचान सकते हो कि पॉजिटिव साइड कौन सा है, नेगेटिव साइड कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने वही दिखाया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको डायोड को उल्टा कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उल्टा कर दिया, देखो डायोड को अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब डायोड क्या करता है, नेगेटिव साइकिल को वो मतलब नेगेटिव वाला जो साइड है उसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया डायोड, थोड़ा समझ गए। अब यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है और ट्रांसफार्मर के साथ एक लाइट को सेकेंडरी में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी क्या करता है, अपना करंट की डायरेक्शन जो है चेंज करता है और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से क्या आउटपुट देता है, आपका एसी सप्लाई देता है। ठीक है, तो ये लाइट जो है, ये लाइट अभी जल रहा है। देखो करंट एसी में क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है, एक बार पॉजिटिव नीचे से आ रहा है। ठीक है, अब इसका साइकिल कैसा होगा, देखो इसका साइकिल होगा 360। एक बार करंट ऊपर से आ रहा है मतलब पॉजिटिव से, एक बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसी नीचे से, तो मैंने यही दिखाया। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी पे एक डायोड कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने डायोड कनेक्ट कर दिया, अब देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे नीचे से जा रहा है क्या कर रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया, इससे करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, देखो पॉजिटिव साइकिल यही आ रहा है, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आ रहा है डायोड पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट कर रहा है, इसी के साथ लाइट से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही नीचे से पॉजिटिव बस आ रहा है, देखो नेगेटिव साइड डायोड का उसको मतलब रोक दिया है, करंट फ्लो करना नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसका साइकिल कैसा होगा, चलो साइकिल भी देखते हैं। देखो साइकिल देखो, एक हो रहा है, एक को छोड़कर और एक हो रहा है, एक को छोड़कर और एक हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसका साइकिल सिर्फ ऊपर का बनेगा, नेगेटिव साइकिल नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर का साइकिल ही बनेगा। डीसी में ऐसा ही होता है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए क्या होता है, सिर्फ ऊपर का साइकिल ही होता है। तो मैंने यहीं पर यही दिखाया है। ठीक है, अब ये हो गया हाफ साइकिल ख़त्म। अब आते हैं फुल वेव। ठीक है, अब फुल वेव में दो तरीके का होता है मैंने बताया, एक होता है सेंटर टैपेड, एक होता है ब्रिज। अब सेंटर टैपेड क्या है, चले देखते। देखो सेंटर टैपेड किसको कहते हैं, जिस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे 3 4 2 से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं सेंटर टैपेड। यहाँ पर मैंने 3 ले लिया
ऊपर दो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव और बीच में जो होता है एक आता है न्यूट्रल। इसका वोल्टेज होता है बीच का होता है 0, ठीक है। तो देखो ऊपर भी मैंने एक डायोड लगा दिया पॉजिटिव करंट को एक्सेप्ट करने के लिए और नीचे भी मैंने एक डायोड लगा दिया पॉजिटिव करंट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और डायोड का जो नेगेटिव साइड है दोनों को एक साथ शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट के साथ मैंने क्या किया, वहाँ पर से लाइट को एक तरह कनेक्ट कर दिया और लाइट के दूसरे टर्मिनल को मैंने क्या किया 0 से कनेक्ट कर दिया। अब पॉजिटिव करंट जब ऊपर से जाएगा तब क्या होगा, वो ऊपर वाला जो डायोड का पॉजिटिव साइड है उसको एक्सेप्ट करेगा एंड लाइट में फ्लो करने देगा, तो लाइट एक बार जलेगा, ठीक है। जैसे ही एसी अपना करेक्टली डायरेक्शन चेंज करेगा नीचे की डायोड उस पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा एंड डायोड से फ्लो होकर लाइट में पहुंचा देगा, तो लाइट जलेगा, ठीक है। और न्यूट्रल तो बीच में उसको मिल ही जा रहा है तो लाइट इसमें जलेगा, ठीक है। अब इसका साइकिल देखते हैं, अब इसका साइकिल कैसे बनेगा, ठीक है। पहले वाला जो साइकिल मैंने दिखाया सिर्फ एक डायोड में, उसका साइकिल क्या था, एक हो रहा था, एक छोड़कर एक हो रहा था। अब इसका साइकिल देखते हैं, देखो इसका साइकिल कैसा बन रहा है, एक हो रहा है, ठीक है, फिर से एक हो रहा है, फिर से एक हो रहा है, ऐसे ही चलेगा इसका साइकिल कंटिन्यूसली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब समझ लो आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसका बीच में वो 3 टर्मिनल है ही नहीं, ठीक है, 3 नंबर टर्मिनल उसका बीच में है ही नहीं। आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका पास से 2 टर्मिनल निकला है, ठीक है। तो वहाँ पर आप डीसी को मतलब डीसी कैसे बनाएंगे, तो इसे कहते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। ये आप मतलब जिस ट्रांसफार्मर से 2 टर्मिनल निकला उस ट्रांसफार्मर से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए मिनिमम आपको 4 डायोड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आपको इस सीक्वेंस में आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम मान लेंगे ये है डायोड 1, ये है डायोड 2, ये है डायोड 3 और ये है डायोड 4, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 के बीच में लगाएंगे एसी सप्लाई और 2 और 4 के बीच में लगाएंगे एसी सप्लाई, ठीक है। और 1 और 2 के बीच में से निकालेंगे नेगेटिव डीसी का नेगेटिव साइड और 3 और 4 के बीच से निकालेंगे डीसी का पॉजिटिव साइड। अब समझते हैं, देखो मैं पहले ऊपर वाले को लेता हूँ, ठीक है। जब ऊपर वाले की करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ठीक है, तब करंट देखो कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले आएगा 1 से जाएगा, ठीक है। देखो 3 में क्या है, 3 में डायोड का साइड है नेगेटिव साइड, अब करंट का पॉजिटिव को नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए 1 का पॉजिटिव साइड से ये अंदर जाएगा एंड निकलेगा 1 के नेगेटिव साइड से, ठीक है। उसके बाद 2 के नेगेटिव साइड पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सीधा चला जाएगा लाइट में, लाइट से वो पॉजिटिव घूम के आएगा 3 और 4 के बीच में। अब इधर क्वेश्चन आ सकता है कि करंट कहाँ जाएगा, देखो इधर दोनों साइड ही पॉजिटिव साइड है, तो 4 में से क्यों जा रहा है, 3 में से क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाला है ये है हाई पोटेंशियल, ठीक है। और यही करंट घूम कर यहाँ पर आया है, तो क्या हो रहा है, ये करंट थोड़ा बीच में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ये जो डायोड 1 लाइट यहाँ से घूम कर आने में यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके कारण ऊपर नहीं जा रहा है करंट, मतलब करंट कभी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ नहीं भागता, ठीक है। ऊपर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जहाँ पर होता है वहाँ पर ही जाता है, तो इसीलिए करंट 3 नंबर डायोड से 1 नंबर की तरफ नहीं जाएगा, सीधा 4 नंबर डायोड से घूमकर ट्रांसफार्मर में चला जाएगा, ठीक है। और सेम उल्टा जब होगा सेम वही होगा, जब करंट की डायरेक्शन नीचे वाले से जाएगा तब क्या होगा, तो सीधा जाएगा कहाँ, 2 नंबर में, 2 नंबर डायोड से जाएगा अंदर और निकलेगा कहाँ, 2 नंबर की उल्टी तरफ से, मतलब 1 और 2 के बीच में से निकलेगा। 1 नंबर डायोड क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में एक्सेप्ट नहीं करेगा पॉजिटिव को, तो कहाँ जाएगा, सीधा आपका लाइट में जाएगा, लाइट से घूमकर कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच। अब 4 के वहाँ पर देखो सेम वही हाई पोटेंशियल हो जाएगा, इसीलिए 3 से होकर वो चला जाएगा ट्रांसफार्मर से। तो ब्रिज रेक्टिफायर का काम यही है, ऐसे ही ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है, आपको एनिमेशन में तो दिख ही रहा है और कुछ नहीं। तो मैंने आपको हाफ साइकिल, फुल साइकिल, सेंटर टैपेट, ब्रिज रेक्टिफायर सब कुछ बता दिया। आप इसका साइकिल्स देखते हैं, ठीक है। देखो इसका साइकिल्स बिल्कुल सेंटर टैपेट जैसा ही है, एक के बाद एक होता रहता है, कंटिन्यूसली ऐसा ही होता रहता है, 180 डिग्री ऐसे ही होता रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो रेक्टिफायर में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं दोस्तों, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अगर इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा भी बहुत नॉलेज हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।